अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। दिन का आगाज़ हो चुका है लेकिन आज बहुत ही लेज़ी मॉर्निंग है। ये भाई मैं और मेरी बेटी मिलके ना हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो कुछ आधा काम वो करती है आधा मैं करती हूँ। एक्चुअली काम तो सारा मैं ही करती हूँ, लेकिन ये है कि वो बैठी होती है कि हाँ मुझे भी कुछ दे दो करने के लिए। जैसे उसने अभी मुझे ये एग का मिक्सचर जो है ये मिक्स करके दिया फॉर मेकिंग एन ऑमलेट। सो मेरा गो टू जो ब्रेकफास्ट होता है वो मोस्टली यही होता है कि हम ब्रेड और ऑमलेट खा लेते हैं। बस यहाँ पे चाय बन रही है, यहाँ पे हम बनाएंगे पहले टोस्ट को ज़रा कर लेंगे, हम थोड़ा गरम कर लेंगे उसको, और उसके बाद जो है हम इसमें ऑमलेट बनाएंगे। अच्छा मेरे पास टोस्टर है, लेकिन मुझे टोस्टर में ब्रेड गरम करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुझे इसको इसी के ऊपर टोस्ट करने का ज़्यादा मज़ा आता है। इसके ऊपर ऑल्दो कलर उसमें भी आ जाता है, बट पता नहीं एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। बस देसी लोगों का प्रॉब्लम होता है ना कि जहाँ भी जाना है तो अपना वो देसी टच जो है ना वो साथ लेके फिरते हैं हम लोग। यहाँ मेरी चाय भी बॉयल होना शुरू हो गई है, तो बस इसी तरह हमारा दिन आगे बढ़ेगा। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। अच्छा आज मैंने ऑमलेट के अंदर ना थोड़े से हालापीनोस भी ऐड किए हैं, तो आई होप नज़र आ जाए। ये एक ये है और दो और थे इसके, आई डोंट नो वो किधर के अंदर ही कहीं छुप गए हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी आज मिक्स दाल जो है उसमें मैं लेती हूँ मूंग की दाल और जो रेड वाली मसर की दाल होती है वो वाली दाल। इस दाल को नॉर्मली मैं पहले बॉईल कर लेती होती थी और उसके बाद उसका तड़का बना के ना उस पर डाल देती थी, लेकिन आज मैंने एक दूसरी वीडियो देखी है जिसमें इस तरीके से बनाई गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से आज ट्राई करके दी जाए, बिकॉज ये ज़रा ज़्यादा जल्दी बन जाएगी। इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन जो है वो सब प्रेशर कुकर में डाल दिया और उसमें इतना पानी डाल दिया कि सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का प्रेशर लग सके। अब इनको बस 10 से 15 मिनट का प्रेशर देकर उसके बाद जो मसाला प्रिपेयर होगा उसमें दाल पका लेनी है। प्रेशर देने के बाद इसमें बेसिक से मसाले डाल लेने हैं, जैसे हल्दी, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और नमक। इसके साथ ही आपने इसमें ऑयल भी शामिल कर लेना है। बस ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है यहाँ तक कि ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो जाए। बस फिर मसाला रेडी करने के बाद इसमें दाल मिक्स कर देनी है, जिसके लिए मैंने 1 कप जो थी मूंग की दाल ऐड की थी। और 1/2 कप जो थी वो इसमें मसर की दाल ऐड की थी। इन दालों को इसी रेशियो में बनाया जाता है, यानी कि जो मूंग की दाल होती है उसकी क्वांटिटी मसर की दाल की निस्बत डबल होती है। अब इस स्टेज पे इसमें इतना पानी ऐड कर देना है कि पूरी जो दाल है वो उसमें सोक हो जाए, और फिर बस 2 से 3 मिनट इसको प्रेशर देना है। इससे ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं देना, बिकॉज़ ये जो थी मैंने ऑलरेडी तकरीबन 20 से 25 मिनट भिगो कर रखी थी, तो अगर इसे 2-3 मिनट से ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा तो ये बिल्कुल ही गल जाएगी। जितनी देर में दाल को प्रेशर लगता है उतनी देर में मैंने सोचा मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ। मैं ये कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो बेसिकली जो हमारी टॉयलेटरीज थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ। मेरे बाल ज़रा ऐसे वीवी टाइप के हैं, तो इसके साथ जो है ना काफ़ी हद तक वो इम्प्रूव कर जाते हैं टेक्सचर अपना। बट काफ़ी टाइम हो गया जब से मैंने शैम्पू के साथ ये कंडीशनर भी यूज़ करना शुरू किया, तो जो शैम्पू मैं लेती हूँ ऑलमोस्ट सेम ही उसके साथ जो है कंडीशनर लेती हूँ। और ये ऑयल है, लास्ट टाइम मैंने इसका यूज़ किया था, आई गेस वो था ब्लैक सीड ऑयल और समथिंग लाइक दैट, तो वो बॉटल ख़त्म हो गई। अब ये वाला लेके आई हूँ। ऐसे इतना कोई फ़र्क तो मुझे महसूस नहीं होता ऑयल से, लेकिन बट स्टिल एक दिल की तसल्ली के लिए लगा लेती हूँ। और ये हमने लिया था ये एक्चुअली हम डेंटिस्ट पे जा रहे थे पिछले कुछ टाइम से, तो डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया था कि कोई सा भी जो है ना आप ये माउथ वॉश यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि इसके साथ जो है ना जो दांतों में फंसे हुए पार्टिकल्स होते हैं ना वो निकल आते हैं। फिर इसके बाद हमने टेस्ट करके देखा था, तो वाकई ऐसा है कि जब आप अगर ब्रश भी कर लेना तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो दांतों के बीच में फंसे होते हैं, तो इसके बाद अच्छे से और आराम से निकल आते हैं। तो ये एक मस्ट हैव होना चाहिए आपके रूटीन का। एंड दिस इज़ किड्स शैम्पू। ये मुझे ज़रा एक डिफरेंट सा शैम्पू नज़र आया था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। और हमेशा बच्चों का शैम्पू जो है ना वो टीयर फ्री होना चाहिए। एंड लास्टली ये एक रोज़ वाटर की बॉटल थी,
आई होप ये रियल ही रोज़ वाटर हो। डाबर का था इसलिए मैंने ले लिया, वरना मुझे इसलिए यकीन कोई नहीं था इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के। दाल बनकर रेडी हो गई है और मैंने उसको शिफ्ट कर दिया कढ़ाई में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो प्रेशर कुकर है वो ज़्यादा बड़ा है इसके लिए ना, तो मैंने कहा कढ़ाई में एटलीस्ट नज़र तो आएगी क्लियरली। तो बस अब मैं यहाँ पे इसका तड़का लगाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने ली है ये कुछ राउंड चिली जो होती है वो, लेकिन मेरे पास ये पैक बंद है तो मैं ओपन करूँगी। तो इसमें से हम कुछ जो रेड चिली हैं वो ले लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस और इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा स्पून ज़ीरे का, और हमने डालनी है ग्रीन चिली, मेरी अम्मी ऐसे करती होती थी कि वो जब किसी चीज़ को तड़का लगाती थी ना, तो तड़का लगाने के बाद वो ढक्कन बंद कर देती थी, और जब भी हमने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों करती, तो वो कहती हैं कि इसके अंदर जो है ना पूरा वो जो एक होता है ना, इसकी एक फ्रेगरेंस होती है मसालों की, एक बड़ी खूबसूरत सी, तो वो सारी जो है ना इसके अंदर जो है ना बंद हो जाती है, और सालन में जो है ना वो अच्छे से रच बस जाती है। तो इसलिए आप जब भी तड़का लगाएं तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए ढक्कन जो है ना बंद करके रखें। सो ये है जी दाल की फाइनल लुक, और ये बहुत यम्मी भी बनी है। मैंने टेस्ट की है थोड़ी सी स्पून में लेके, तो मज़े की भी है। बस अब मैं इसके साथ थोड़े से चावल बॉईल करूँगी और ये खाए जाएंगे चावल के साथ। आजकल मुझे ग्रीन चटनी का बहुत क्रेज़ हुआ हुआ है, तो मैं ऑलमोस्ट डेली हर तरह के खाने के साथ ये चटनी बना रही हूँ। इसमें बस वही बेसिक धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के उसमें दही ऐड कर देनी है और नमक ऐड कर देना, और ये इतनी मज़े की बनती है, लेकिन फ़्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ बनानी है। भाई हम औरतों के ना काम सिर्फ खाना बनाने तक महदूद नहीं होते हैं, हमें खाना बनाने और खिलाने के बाद जो है ना पूरा किचन भी साफ़ करना पड़ता है और चाय भी बनानी पड़ती है। तो बस फिर चाय चढ़ा के मैंने अपने बर्तन धोना शुरू कर दिया, ताकि साथ साथ दोनों काम ख़त्म हो जाएं, और यहाँ पे ही हम अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।